हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज अरुण राजपूत। इसके पहले मैंने आपको एससीएफ और एलसीएम कराए हुए थे, तो उसके बाद अब न्यू टॉपिक आएगा मेरा, क्या है, सेट्स। सेट्स से हालांकि ये टॉपिक मैं जो है दिया नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज दे रहा हूँ, बस इसके बाद ही ख़त्म कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। कई बार इससे मैंने देखे भी हैं, कई क्वेश्चन आते भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सेट्स क्या है, इसके बारे में थोड़े जानते हैं, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स में क्या होता है, टू मेथड्स होते हैं इसके। कितने हैं इसके? टू मेथड्स हैं। एक होता है क्या है, सारणी विधि, सारणी विधि, और दूसरा क्या है, नियम विधि। सारणी विधि जो होती है इसको हम बोलते हैं टेबल मेथड। क्या बोलते हैं? टेबल मेथड। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्यों हम छोड़ें, और देखे भी है मैंने एक दो बार। और इसको बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हैं? रूल मेथड। ठीक है, तो टेबल मेथड और रूल मेथड। और इसके बाद क्या होते हैं, जो टेबल मेथड होता है ये क्या होता है, जैसे कोई मैंने सेट ले लिया ए, है ना, तो इसके अंदर कुछ भी ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये मेरा टेबल मेथड है। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, तो ये मेरा टेबल मेथड है। और इसका रूल मेथड क्या होता है, इसी चीज़ को क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, भाषा के रूप में लिख लेंगे कि किस तरीके से है। तो इसमें हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स, इसी चीज़ को, यानी ए ई आई, पहले इसको लिख लीजिए, ए ई आई ओ यू, इसी को हम लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, रूल मेथड कहलाता है। सच डेट एक्स, सच डेट एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह है ना। तो ये मेरा हो गया। यही चीज़ जो ये लिखी हुई, इसको रूल मेथड में इस तरीके से लिखते हैं। अगर इस रूल मेथड में इस तरीके से आ जाए तो ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, और इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट आएगा हमारा सीमित समुच्चय। सीमित, सीमित यानी जो मतलब एक सीमित हो, जिसकी एक बाउंड्री सीमित हो, सीमित समुच्चय। सीमित मतलब जो फिक्स हो, यानी जिन समुच्चयों को गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सीमित समुच्चय। जिन अवयव को गिना जा सकता है, जिन अवयवों को, अवयव यानी एलिमेंट्स, अवयवों को गिना जाता है, वो हमारे सीमित कहलाते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसके बाद क्या है, असीमित समुच्चय। असीमित यानी क्या है, असीमित, जिनको हम गिन ही ना सकें, यानी अनंत, है ना, जिनको हम क्या कर सकें, गिन ना सकें, जिन अवयव को गिना ना जा सके, यानी अवयवों को गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, असीमित हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एकल समुच्चय। ये इंपॉर्टेंट भी होता है, एकल समुच्चय। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे तो आप समझ जाना। एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय यही होता है जिसमें केवल एक अवयव हो, या तो ये फाई हो, ये एकल समुच्चय कहलाता है ना, या इसके अंदर कोई एक अवयव हो, समुच्चय के अंदर एक, तो यानी एकल समुच्चय। और इसके बाद आता है रिक्त समुच्चय। क्या आता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, यानी जो खाली, है ना, ब्लैंक ब्लैंक सेट कहलाता है। एकल यानी एकल समुच्चय होता है। यूनिक, यूनिक सेट्स यानी जिसमें केवल एक ही हो, अद्वितीय है। तो ये रिक्त समुच्चय, इसमें क्या है, जो खाली हो, यानी या तो इसका क्या आएगा, ये या फाई,
सिर्फ फाई अकेला, या ये अगर मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, अगर इसके अंदर इसने ये लिख दिया तो ये रिक्त समुच्चय बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, एकल समुच्चय है। अगर या तो इसको आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। अदरवाइज नहीं तो ये एकल समुच्चय में आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार और बच्चे गलतियां कर देते हैं, और दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, उप समुच्चय यानी सबसेट्स। इसके बाद क्या आएगा, 5 पॉइंट क्या है, उप समुच्चय। उप समुच्चय यानी सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं, यानी जो समुच्चय दिए हैं हमें, यानी जो समुच्चय दिए हैं उन, यानी जो अवयव दिए हैं उनसे और समुच्चय बना लेना, वो हमारा क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है ना। तो इसमें क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, अगर उसने पूछ लिया इसमें कि उप समुच्चय इंपॉर्टेंट भी है, उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे, 2 की पावर n होती है। उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। ये वेरी मोस्ट है, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है, तो इतना आप देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको। ठीक है, इसी पर कुछ एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ मैं, तो आप समझ जाइएगा क्या है। पहला एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्या है पहला, कि ब्रैकेट में 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 अनंत टाइम्स तक गया, तो ये कैसा समुच्चय है आपको ये बताना है। थोड़ा गेस कीजिए, मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन लिख दूँ फिर मैं बताते चल रहा हूँ आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 1 1 इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास, x एक सम संख्या है 3 लेस देन x लेस देन 4। इसमें भी बताना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स सच डेट, इस प्रकार है, इसको सच डेट बोलते हैं, 2 बिंदियां जो होती हैं इनको सच डेट बोलते हैं। एक सम संख्या है, तो क्या है, 3 लेस देन x लेस देन 5, है ना। अब इनको बताना है कि क्या है क्या नहीं है, इन्हीं में से हमको चूज करना है कि किस तरीके से होंगे ये। चलिए पहला देखते हैं, पहला में क्या है, 1,2 1,2 1,2 1,2 इन्फिनिटी टाइम्स तक है, कहाँ तक है, अनंत टाइम्स तक है, अनंत टाइम्स तक है। तो ये क्या है, इसके अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर कितने आ रहे हैं, 1,2 भी आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये अकेला क्या है, एकल समुच्चय है। क्यों एकल समुच्चय क्यों है, क्योंकि 1 और 2 1 और 2 1 और 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक सेट के अंदर दोनों ही चीजें हैं, तो ये एकल समुच्चय भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी एकल नहीं, ये सीमित समुच्चय है, जिसमें क्या है, ये सीमित है, एकल नहीं, एकल के अंदर एक आता है, ये सीमित समुच्चय है। 1,2 1,2 है, तो ये क्या हो गया, सीमित समुच्चय हो गया। क्या हो गया, सीमित, यानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसका सीमित समुच्चय होगा। ये दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है, 1,1,1 इन्फिनिटी टाइम्स तक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके ब्रैकेट के अंदर तो एक है पर अनंत टाइम्स तक एक है। ये क्या है, ये सीमित समुच्चय है। ये क्या है, ये भी सीमित समुच्चय है, सीमित समुच्चय भी है और एकल भी है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक सेट ही है। सीमित समुच्चय और एकल दोनों ही है, ये क्या है, एकल समुच्चय। इसके बाद क्या है, x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है। उसने क्या बोला है, भाषा के रूप में देखिए, x सच डेट इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, x बिलोंग करता है, x इज ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, 3 एंड लेस देन 4। तो x क्या है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है क्या, कोई है ही नहीं। जब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया, रिक्त समुच्चय या फाई, दो में से एक कोई लिख लीजिए। क्या होगा, या तो रिक्त समुच्चय, वही रिक्त समुच्चय ही होगा, रिक्त समुच्चय है ना, तो हो गया रिक्त समुच्चय है। इसके बाद चौथा देखिएगा, चौथा किस तरीके से है, x इसी क्वेश्चन को लिखा गया है, मैं बता रहा हूं आपको।
x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, तो x क्या है, 3 और 5 के बीच में चूज करना है हमको। x क्या 3 और 5 के बीच में, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी क्या आएगा, 4 ही तो है। तो इसका क्या हो गया, 4। सम संख्या है तो 4 क्या है, सम संख्या, और सम होने के साथ साथ क्या है, एकल समुच्चय है कि नहीं। तो ये एकल समुच्चय हो गया हमारा। ये छोटे से पॉइंट थे, इनको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, कभी कभी आ भी जाता है, तो क्यों हम छोड़ें। मैंने देख भी लिया 1-2 बार, हालांकि दिया भी नहीं था, फिर भी पूछ लिया गया है, उससे क्वेश्चन बनते भी हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो वो अच्छे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि आ नहीं सकता है, आएगा सब कुछ। हालांकि नहीं दिया है तो वो बात अलग है, फिर भी पूछ लेते हैं। अब क्या है, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, इसमें से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ए का क्या है, ए का मान दिया 1 2, हालांकि सबको आता होगा, फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जिनको नहीं आता है वो समझते चलें। 3 4 5, तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे a माइनस बी निकालना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, b माइनस ए मुझे फाइंड करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, a यूनियन b फाइंड करना है। एंड चौथा क्वेश्चन क्या है, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। इसको हम यूनियन बोलते हैं। ये क्या होता है, यूनियन, यूनियन, UNIOUN, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। तो ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। अब क्या निकालना है मुझे, देखिए अब मुझे निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी करना है, तो a में से b को नेगलेक्ट करेंगे हम। अब जो a में से हम b जब नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हम क्या करेंगे, a में से b वाले को घटाएंगे, और जो बचेगा सिर्फ यहाँ a के पॉइंट लिखेंगे। a में से घटाएंगे, जितने कट जाएंगे उतने हम लिख लेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो इसमें से क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें से हम क्या करेंगे, 3 4 और 5। हमको तो a है, तो बस a में से घटाइए और a के एलिमेंट को देखिए कितने कट रहे हैं। देखो 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a में से घटाया तो आंसर आएगा 1,2, ठीक है ना। ये मेरा आंसर रहेगा। अब इसी प्रकार देखिए b में से हम क्या करेंगे, a घटाएंगे। अब b में से मुझे a घटाना है, तो 3,4, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ ऐसा, और 1 2 3 4 ये हैं। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, b में से a को घटाऊंगा, तो b में से क्या जाएंगे, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बाकी तो इससे मतलब नहीं है। तो इसमें क्या बचेगा, 5। तो ये एकल समुच्चय है। अब बारी आई इसकी यूनियन की। तो ये यूनियन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5। यूनियन का मतलब ये होता है कि इसमें जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार लिखा जाता है, यानी इनका सबका सर्वनिष्ठ जो है 1 2 3 4 5। तो ये यूनियन हो गया। जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिए जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 3 4 5। हालांकि ये सबको आते होंगे, फिर भी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जो जिनको नहीं आते वो सीखते चलें। तो इसमें जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ वही लिए जाएंगे। तो कॉमन क्या है, 1 है क्या, नहीं है, 3 और 4 है, 3 और 4 यहाँ, 3 और 4 यहाँ है, तो 3 और 4। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना। बस यही हो गया। इसको नोट करते जाइएगा, फिर मैं थोड़ा सा चीज और बता रहा हूँ, एक चीज। वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, मैं आगे बता रहा हूँ। अभी कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि n ऑफ a क्या होता है। n मतलब क्या होता है कि a में उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, है ना। तो a में उपस्थित अवयव की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या।
मैं सारी वो छोटी छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आनी चाहिए। तो अभी क्या हो गया, अवयवों की संख्या, तो एन ए लिखा है, तो ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो एन ए का कितना हो गया आंसर, 4 हो गया, 4 अवयव है मेरे पास, है ना। अगर वो पूछ ले मेरे से कि बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो बी में उपस्थित अवयव कितने हैं, 1 2 3, तो 3 है, तो 3 हो गया। इसके बाद क्या है, अगर वो पूछ ले मेरे पास कि एन ए माइनस बी में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो एन ए माइनस बी कितना है, 1 और 2, ये है ना 1,2, तो इसमें अवयव कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो गया। इसके बाद क्या है, अवयव यानी एन ए बी माइनस ए, है ना, तो इसमें कितने अवयव हैं, एलिमेंट है मेरे पास, एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, तो मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए इसमें से। इसके बाद क्या होगा, एन ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 यहाँ 5 नंबर यहाँ आ गए। सॉरी, यहाँ बी माइनस ए जो है इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे मेरे पास 1, कितना रहेगा, 1 रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास, ठीक है ना, रॉन्ग कर दिया था मैंने। इसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में कितने नंबर, 2 हैं, तो यहाँ से 3 और 4 2 हैं, तो ये आंसर हो गए, ठीक है ना। चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, एक समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 128 है, तो बताओ उस समुच्चय में कितने तो बताओ उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो बताओ उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, ये मुझे फाइंड करना है ना, ये मुझे बताना है कितने अवयव हैं। तो ये देखिए कैसे लगाएंगे इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, अभी मैंने बताई थी, उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 128 है। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n नहीं होती है, जो मैंने इसके पहले बताई थी। तो अवयव की संख्या क्या होती है, n, तो n क्या है, अवयवों की संख्या, यही तो है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवयवों की संख्या, ये टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या करेंगे, अब बस इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, यही मेरा आंसर है ना। तो अवयव की संख्या कितनी हो गई, 7। एक क्वेश्चन और देखिएगा, लास्ट एंड बढ़िया क्वेश्चन है, a बराबर a कॉमा बी इफ, यदि, तो उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तब उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है ना। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n की संख्या 2 की पावर n होगी। अब n कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, तो n मुझे कितना, 1 और 2 हैं, 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2, यानी 4 उप समुच्चय होंगे इसके,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अपडेट्स मेरे आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा कि ताकि जिनको जुड़े ना हो उनको जोड़िएगा, और हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हम लोगों को। ठीक है, ओके, घरों में रहिए, सेफ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।